तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम साथियों बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। साथियों आप सभी को सबसे पहले हम सिलेबस बता दें कि जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हैं पहले जो है नहीं होता था सेकंड ईयर में, लेकिन इस बार से जो है सेकंड ईयर में भी लागू कर दिया गया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो चैप्टर कौन कौन से, सिलेबस कौन कौन से है, उसके अनुसार हम आप सभी को तैयारी कराएंगे। साथियों 5 टॉपिक है और 5 चैप्टर है। आप सभी को मैं चाहता हूँ कि 5 ही चैप्टर में आप सभी का जो कंप्लीट हो जाए। पहला साथियों जो चैप्टर है वो है इंग्लिश लिटरेसी, जिसमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आप सभी को यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें लगभग 16 टॉपिक है, जिसमें हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में सारे टॉपिक के क्वेश्चन आंसर। और दूसरा जो है साथियों कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल भी लगभग 12 टॉपिक इसमें भी है, जिसमें हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे सारे क्वेश्चन के बारे में। तो 5 टॉपिक कौन कौन से हैं? 2 ये हो गए साथियों। तीसरा आईटी लिटरेसी है। ये तीनों टॉपिक जो है साथियों फर्स्ट ईयर में भी है, लेकिन उसके अंदर के जो मटेरियल है वो अलग अलग है। तो आप ये मत समझना कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एक ही है। तो फर्स्ट ईयर का अंदर का जो मटेरियल है वो अलग है, तो वो सारी चीज़ अलग अलग आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर। चौथा साथियों इंटरप्रेन्योरशिप है। और 5वां जो चैप्टर है वो है सस्टेनेबल करियर। ये 5 टॉपिक है जो आपको पढ़ने साथियों। 5 टॉपिक से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप सभी के 75 नंबर के होंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देरी ना करते हुए तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। जिसमें साथियों आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द प्लम्बर, उसके बाद डैश डैश है द पाइप स्टर्डे। इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है, कौन सा राइट आंसर होगा। तो द प्लम्बर, उसके बाद वाज, क्योंकि स्टर्डे की बात है तो किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, भूतकाल का हो जाएगा। तो वाज रिपेयर्ड द पाइप स्टर्डे, मतलब प्लम्बर जो है पाइप को, स्टर्डे मतलब बीते हुए कल में जो है रिपेयर कर दिया था। उसके बाद कुमार, आगे जो है दूसरा क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुमार, उसके बाद डॉट डॉट एक गुड कारपेंटर। कुमार सिंगल वचन है, तो साथियों सिंगल वचन के साथ क्या लगता है, इज एम आर लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कुमार इज ए गुड कारपेंटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम जो है बात कर लेते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहे। तीसरा क्वेश्चन है साथियों कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नॉब दिस सेंटेंस, मतलब कल आओ और दरवाज़ा घंटी करो, मतलब कल आना और दरवाजे को जो है जो घंटी लगी हुई उसे बजाना। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, इसके बारे में जो है पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, ये जो होता है इम्परेटिव, मतलब अनिवार्य वाक्य हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा है, तो मतलब ये जो है अनिवार्य है, इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों CTS प्रशिक्षण कितना प्रभावी रहा, यह वाक्य है। जो CTS ट्रेनिंग होती है साथियों, वो CTS ट्रेनिंग के अंतर्गत आप सभी की ITI भी आ जाती है। तो इसके अंदर जो प्रशिक्षण रहा वो कितना प्रभावी रहा, यह कौन सा सेंटेंस है, इसके बारे में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा साथियों, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी इम्परेटिव हो जाएगा, अनिवार्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको क्या होना चाहिए। जब अपने बॉस को आप संबोधित करो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी मतलब बात करो, तो कैसे करना चाहिए साथियों, औपचारिक रूप से करना चाहिए, मतलब फॉर्मल रूप में करना चाहिए, ना कि अनौपचारिक इनफॉर्मल, ना तो इम्पोलिटी, मतलब असभ्य होकर नहीं बात करना चाहिए। जब भी अपने बॉस से बात करें तो औपचारिक अर्थात फॉर्मल रूप से बात करें। तो चलते हैं आगे साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्राहक ने महिला कार्यकारी से विभिन्न मोबाइल फ़ोन मॉडल प्रदर्शित करने का जो है अनुरोध किया। ग्राहक से मोबाइल की कीमत बताने को कहा। यहाँ पे स्लैश है, तो ग्राहक से मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा साथियों, वो आपसे पूछा है। तो ग्राहक ने महिला से पूछा है, ग्राहक ने महिला, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या होगा साथियों, महिला है तो सी है, सी के लिए क्या लगता है, हर लगता है, तो यहाँ पे हर का प्रयोग किया जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। वीडियो बहुत लंबी होगी और इसमें हम 95 क्वेश्चन हल करेंगे जो कि पूरे इस टॉपिक का है, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, प्लीज़ लास्ट तक बने रहे। अगला क्वेश्चन है साथियों ITI प्राचार्य ने मनोज कुमार को बुलाया। प्रधानाचार्य ने CTS, जो CTS परीक्षा के लिए डॉट डॉट हॉल टिकट दिखाने के लिए कहा। अब यहाँ पे साथियों किसे बुलाया है, मनोज को बुलाया है। तो मनोज को उसके लिए क्या लगेगा वो आप सभी को बताना है।
मनोज के लिए क्या लगेगा ये आपको बताना है। हिम लगेगा, हर लगेगा, क्या लगेगा ये आप सभी को बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा। तो ही के लिए क्या लगता है साथियों, हिम लगेगा। तो राइट आंसर हिम हो जाएगा, हिम हिज हॉल टिकट। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमस्ते आप कैसे हो, क्या हो रहा है। ये डॉट डॉट है, उसके बाद यहाँ से भरना है कि कौन से उदाहरण है, मतलब इसमें कैसा उदाहरण है। तो ये पूछा है किस प्रकार का ये उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ये कैसा हो जाएगा, नमस्ते मतलब आप किसी के औपचारिक रूप से भाषा कर रहे हैं, पोलाइटली संचार कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा साथियों, विनम्र संचार, मतलब पोलाइट कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप काम पर कैसे आते हैं, आपकी योग्यता क्या है, ये उदाहरण है। मतलब आप काम पर कैसे आते, मतलब हाउ डू यू कम टू वर्क, मतलब आप काम पर कैसे आते हैं, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, मतलब ये सब जो है किस प्रकार के उदाहरण है जिसके बारे में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा साथियों, ऑप्शन 9 हो जाएगा, औपचारिक संचार, जिसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। जब भी कोई बात करेगा ये तो आपसे ऊपर मतलब आपके सर ही होंगे जो कि ऐसे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, इफ़ यू मीट योर सुपरवाइजर इन ग्रोसरी स्टोर यू विल, मतलब ये पूछा है कि यदि आप अपने किराना स्टोर में अपने पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर से मिलते हैं तो आप जो है क्या करेंगे उस समय, वो आपको बताना है। तो जब भी आप मिलेंगे तो साथियों आप क्या करेंगे, उसे औपचारिक रूप से नमस्कार करेंगे, मतलब एक सभ्यता के साथ आप उनसे पेश आएंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, मतलब जब भी बात करेंगे आप सभ्यता के साथ उनसे जो है बात करेंगे। ऐसा नहीं है दौड़ना है, भागना है, मुंह मोड़ लेना है, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे 11 नंबर पे, जब आप किसी प्रशिक्षु से पेचकश उधार लेते हैं, मतलब किसी से भी पेचकश उधार लेते हैं, कोई सामान उधार लेते हैं, तो आपको क्या कहना चाहिए, मतलब आप कैसे मांगते हैं किसी चीज़ से, जब भी आपको मांगना है कुछ तो आप कैसे मांगेंगे उनसे, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कैसे मांगेंगे साथियों, तो आपको कहना होगा क्या आप मुझे अपना पेचकश दे सकते हैं। ये जो है एक अच्छा और मीठा जो है वाक्य, ऐसे नहीं है कि तुम मुझे अपना पेचकश दे दो या किसी ऐसे प्रकार से आपके पास कितना पेचकश है, मतलब इन सारे वाक्य को प्रयोग नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना पूछना है क्या आप मुझे अपना पेचकश दे सकते हैं, ये जो है एक अच्छा वाक्य के अंतर्गत आता है। तो साथियों प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने। अगर कोई आपका सवाल हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन होकर हमसे आप डायरेक्ट जो है बात कर सकते हैं, या आप PDF अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप हमसे जो है मांग सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कंपनी ने बढ़ई को दिए गए आयामों के साथ एक बॉक्स डिजाइन करने के लिए कहा। जब इसे मंजूरी दी गई तो उन्होंने कंपनी के लिए कई और के बाद यहाँ डॉट डॉट है क्या बना, मतलब बॉक्स बनाए, बॉक्सेज, मतलब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस लगेगा। तो ये आपको जो है राइट आंसर इसका बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, बॉक्सेज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्स को ऐसे इस बॉक्सेज मतलब कई सारे बॉक्स का इस प्रकार से हम बॉक्सेज लिखते हैं। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 13, शानदार, बड़ा, पतला, लंबा, चौकोर, चमकीला, नुकीला, सख्त, ये जो है किस प्रकार के उदाहरण है आप सभी को ये बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा वर्णन करने वाले शब्द, मतलब किसी भी चीज़ का जब हम वर्णन करते हैं ये बहुत शानदार है, मतलब किसी चीज़ की बड़ाई करते हैं तो ये सारे चीज़ जो है वर्णन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये सारे शब्द जो है शानदार, मतलब ये बड़ा स्कूल है, ये बहुत मजबूत पेंसिल है, मतलब ये सारे एग्जाम्पल जो है ये बड़ाई करने के लिए जो है हैं। आगे चलेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़े, कील, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर, ये जो है साथियों किस प्रकार के उदाहरण है ये आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा नामकरण शब्द, मतलब नोमिंग वर्ड हैं ये सारे, किसी भी चीज़ के जैसे ये नाम है, किसी वस्तु के ये नाम है, तो इसे हम नामिंग वर्ड के नाम से जानते हैं। चलेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिक्स, नाप, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट, ये किसके उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जिसके आंसर आपको आसानी से देने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सारे साथियों एक प्रकार से एक्शन वाले वर्ड हैं, जिससे जो हम क्रिया करते हैं वो कुछ इस प्रकार के वर्ड है। जैसे हम किसी का नाप ले रहे हैं,
किसी का लिफ्ट पे जा रहे हैं, मतलब ये सारे जो है पकड़ रहे हैं, तो ये सारे फिक्स कर रहे हैं, ये सारे जो है एक प्रकार के कार्यवाही के मतलब एक्शन वर्ड है। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह किसके उदाहरण है। ये साथियों जो चिन्ह के बाद पूछा गया, ये जो है किसके उदाहरण है। जैसे अल्प विराम कहीं लगाते हैं, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सारे चीज़ जो है किस प्रकार के उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो ये किस प्रकार के उदाहरण चाहते हो, ये जो है विराम चिन्ह और औपचारिक, इनमें से कोई नहीं, ये सारी चीज़ दिए गए, तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा विराम, मतलब हमें बोलते समय कैसे रुकना है, ये इस प्रकार का उदाहरण हमें जगह जगह पे जो है बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन का बात करते हैं, मतलब कितने देर तक हमें बात करते हुए रुकना है, ये सारी चीज़ें आपका अल्प विराम, पूर्ण विराम जो है तय करते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा कर लें। जब भी किसी प्रकार से बात किया जाता है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपसे लिखा है, आपसे अनुरोध है मतलब विनम्र निवेदन, विनती है, मतलब यू आर रिक्वेस्टेड, मतलब रिक्वेस्ट किया गया है। तो ये जो है किस प्रकार का वाक्य है, ये आप सभी को बताना है। तो ये साथियों किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, ये जो है औपचारिक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब एक सही रूप से जो बात की जाए ताकि किसी को बुरा ना लगे, ये सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे अगर हम बात करें, हाव भाव या चेहरे के भाव या आंख से संपर्क के उदाहरण, मतलब जब भी हम कहीं किसी के चेहरे से हाव भाव देखते हैं या चेहरे का भाव देखते हैं, आंख से संपर्क, मतलब ये जो उदाहरण है ये किस प्रकार के उदाहरण है, ये आप सभी को जो है बताने हैं। तो साथियों ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये जो है आप सभी का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। मतलब आप किसी के 3 भाषा होती है साथियों, एक लिखित, मौखिक, सांकेतिक। तो मतलब आप किसी को देख के कम्युनिकेशन कर ले रहे हैं या बिना कहे कर ले रहे हैं, तो ये इस प्रकार का हो जाएगा, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। यह PDF आप मुझे चाहिए तो ये आप हमें कमेंट करके मांग भी सकते हैं। मुझे हमारे कार्यस्थल की सुरक्षा के बारे में शिकायतें मिली है, कृपया उन्हें तुरंत जांचें और मेरे साथ विवरण साझा करें। यह एक उदाहरण है, मतलब किसी के द्वारा ये चीज़ें जो है कहा गया है, आई हैव रिसीव कंप्लेंट्स अबाउट आवर वर्क प्लेस सेफ्टी, प्लीज चेक देम इमीडिएटली एंड शेयर द डिटेल विथ मी। मतलब कि जो कार्यस्थल में सुरक्षा के बारे में शिकायतें मिली उसे तुरंत जांचो और मुझे उसके बारे में बताओ। ये किस प्रकार का वाक्य, मतलब कैसा उदाहरण है, ये आप सभी को जो है बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये भी एक प्रकार का क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, मतलब औपचारिक कार्यस्थल संचार, फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। आपके भी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे, तो आप जो है जो आपको बेस्ट लगे आप उस प्रकार से तैयारी करें। अगला क्वेश्चन है साथियों, ग्रीटिंग्स हेल्प यू टू, मतलब अभिवादन आपकी मदद करता है। आगे है क्या मदद करता है ये आपको बताना है। तो किस प्रकार से मदद करता है साथियों, अभिवादन जो है हमें क्या करता है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध को स्थापित करें जिसे आप औपचारिक और अनौपचारिक परिस्थिति और स्थितियों में मिलते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ कैसे मिलना रहे, किससे कैसे रहना, कैसे बातचीत करनी है, ये अभिवादन जो है आपका मतलब मदद करता है। आपकी बातें जैसे मिलते ही किस प्रकार से आपको बात करें, ये सारी चीज़ें जो है आपके अभिवादन मदद करता है किसी भी व्यक्ति से संबंध स्थापित करने के लिए। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब आप ITI के अंदर या बाहर प्रशिक्षक से मिलते हैं तो यह है, जब भी आप किसी अंदर बाहर प्रशिक्षक से मिलते हैं तो यह किस प्रकार से है, तो आप क्या करेंगे। तो जब भी आप किसी से मिलेंगे साथियों, तो हमेशा जो है आप क्या चाहेंगे, एक औपचारिक रूप से, मतलब ऑलवेज फॉर्मल रूप से आप उनसे मिलेंगे। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक साक्षात्कार के संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरव्यू, मतलब जब भी आप इंटरव्यू में हैं उसे किस प्रकार का वर्ड यूज करेंगे, मतलब कौन सा सेंटेंस आप यूज पर करेंगे अभिवादन के लिए, मतलब किस प्रकार का वाक्य यूज करेंगे। तो ऐसा अगर होगा, कहीं आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पर हम फॉर्मल शब्द का जो है प्रयोग करेंगे, फॉर्मल टाइप के। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, व्हेन यू मेक ए इंक्वायरी इन ए बैंक, मतलब जब भी आप किसी बैंक में पूछताछ करते हैं तो यह स्थिति, इसके बीच में कैसी स्थिति होनी चाहिए यह आपको बताता है, मतलब आपको किस प्रकार से बातचीत करनी है ये आपको बताना है। तो साथियों एक औपचारिक रूप से हमें बातचीत भी करनी है जब भी हमें बैंक के किसी भी कर्मचारी से बात करनी है।
क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करते हैं। ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, मतलब कोविड-19 की महामारी के दौरान हाथ मिलाने की तुलना में बेहतर है नमस्ते कहें। मतलब ये किस प्रकार का वाक्य है, यहाँ पे आप सभी को भरना है। तो कोविड-19 महामारी के दौरान की बात है, तो उस समय क्या था, हाथ मिलाने से बेहतर है नमस्ते कहो। ये जो है क्या था, यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों जगह पे डैश डैश, यहाँ पे जो है आप सभी को भरना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो कौन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हाथ हिलाओ। मतलब किसी से हाथ मिलाने की जगह हाथ हिला सकते हो, और हाथ मिलाने से गले लगाओ, मतलब ये सारी चीज़ें आपको देखनी थी। तो आगे चले गए साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है एक अच्छा के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसके बाद डॉट डॉट है। एक अच्छा पहला प्रभाव बनाने में मदद करता है। एक गुड मतलब कौन है जो कि अच्छा, सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है साथियों, एक अच्छा, ये आत्म परिचय जो है सबसे पहले आपको करना चाहिए, जो कि आपको आगे जो है मदद करता है कहीं भी बात करने। जैसे अगर आपको कहीं जाना है, इंटरव्यू देने, कुछ भी करने जाना है, तो आत्म परिचय ये सबसे ज़रूरी होता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना। आगे चलेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमें डॉट डॉट संदर्भ में सहकर्मियों, साथियों और वरिष्ठों को परिचय देना पड़ सकता है। इसका जो है राइट आंसर कौन सा होगा साथियों, तो ये जो है जब भी हम किसी से परिचय दें इस प्रकार से, साथियों में सहकर्मियों, साथियों को अपने बड़ों से, तो फॉर्मल रूप से, मतलब औपचारिक रूप से परिचय देना पड़ता है। और ये सही है कि आप किसी से भी मिले तो औपचारिक रूप से बात करें, फॉर्मल तरीके से। एक त्वरित आत्म परिचय कहा जाता है। एक क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं वो आप सभी को बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, एलिवेटेड पिच के नाम से हम उसे जानते हैं। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जब आप अपने पिता के साथ एक दोस्त की शादी में शामिल होते हैं तो आपको अपने पिता को अपने दोस्त से और अपने दोस्तों को अपने माता पिता से मिलवाना पड़ सकता है। यह कैसी स्थिति है, यह किस प्रकार की स्थिति है कि जैसे आप कभी भी कहीं जा रहे हैं पिताजी के साथ, वहाँ दोस्त मिलते हैं तो अपने दोस्तों से मिलाना पड़ता है पिताजी से, मतलब इस प्रकार की स्थिति जो है वो कैसी स्थिति होती है वो आप सभी को बताने हैं। तो साथियों वो स्थिति जो है वो किसके, वो अनौपचारिक रूप से स्थिति होती है, लेकिन आपको जो है जब भी मिलवाना है वो औपचारिक रूप से मिलवाना है, लेकिन स्थिति जो है वो इनफॉर्मल होती है, मतलब अनौपचारिक रूप से मिलते हैं। तो राइट आंसर हो सकता है साथियों स्थिति को पूछा है तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अनौपचारिक। और आगे अगर हम बात करें साथियों अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, एक विद्युत उपकरण शोरूम में ग्राहक बिक्री कार्यकारी के रूप में आपके पर्यवेक्षक को अपना अभिवादन और आपके प्रशिक्षक का परिचय होगा। तो यहाँ पे साथियों आपका नीचे जो डैश दिए यहाँ पे आप सभी को भरना है, कौन सा सेंटेंस यहाँ पे भरा जाएगा वो आप सभी से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा औपचारिक। तो कहीं भी लगभग आप जहाँ भी अगर बातचीत की बात आए तो यहाँ पे आप सभी का औपचारिक अर्थात फॉर्मल जो है राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, डॉट डॉट एक उदाहरण के रूप में बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं। एक उदाहरण के रूप में, तो साथियों डॉट डॉट दिए, डॉट डॉट के रूप में आपको क्या भरना है वो आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा रोल मॉडल्स, मतलब आपके जो रोल मॉडल्स हैं वो सारे चीज़ जो है डिफाइन करते हैं उदाहरण के रूप में आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये आपके रोल मॉडल जो है वो डिपेंड करते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, रोल मॉडल्स डॉट डॉट लोग उनका अनुसरण करते हैं। रोल मॉडल जो है आपका वो किस प्रकार का अनुसरण कराते हैं ये आपसे पूछा गया है। 31 क्वेश्चन नंबर 31, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रेरित करना पड़ता है। जिनका रोल मॉडल से अच्छा है उन्हें लोग भी प्रेरित करते हैं, ताकि लोग प्रेरित करते हैं कि उनका अनुसरण और भी लोग फॉलो करें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 है, रोल मॉडल्स लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, हालांकि उनके पास डॉट डॉट यहाँ पे दो चीज़ है, दो शब्द को भरना है। कौन कौन से शब्द यहाँ पे आएंगे ये आप सभी को बताना है।
तो क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कमजोरियों और असफलताओं को। मतलब रोल मॉडल जो है लोगों को इसीलिए प्रेरित करते हैं, हालांकि उनके पास क्या रहते हैं, कमजोर और असफलता रहती है, इसीलिए प्रेरित करते हैं कि आप जो है किसी व्यक्ति के पास मजबूत और सफल बन जाओ, इसीलिए लोग प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 33, मनुष्य स्वभाव से डॉट डॉट यह फिर डॉट डॉट आदतों की खेती है जो एक बेहतर इंसान बनाती है। यहाँ पे आपको डॉट डॉट की जगह दो सही सेंटेंस भरने हैं। वो कौन कौन से हो जाएंगे साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण। मतलब मनुष्य स्वभाव से जो है अपूर्ण है, यह है अच्छा आदतों की खेती। मतलब आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी व्यक्ति में अपूर्णताओं के समुच्चय को कहा जाता है। व्यक्ति के अंदर जो अपूर्णता होती है, इनपरफेक्शन होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, यह आप सभी को जो है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमजोरियों के नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन से बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, रोल मॉडल्स की ताकत को मिलता है डॉट डॉट मिलता है, जबकि कमजोरी को फिर डॉट डॉट मिलता है। यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा वो आप सभी को जो है बताने हैं। तो यहाँ पे साथियों पहला हो जाता है राइट आंसर आप सभी का। रोल मॉडल्स की ताकत को क्या अगर ध्यान दिया गया, ये आपका नोटिस और अनाउंसमेंट जो है यहाँ पे दोनों जगह पे भरा जाएगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 36 पे बात करते हैं। जब हम घर पर होते हैं या दोस्त के साथ होते हैं तो हम डॉट डॉट मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। किस प्रकार से मौखिक संचार का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा साथियों 36 का, यह आप सभी को जो है बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उस समय हम अनौपचारिक रूप से प्रयोग करते हैं दोस्तों में, किसी भी मतलब ऐसे घर पे होते हैं दोस्तों में रहते हैं, उस समय इनफॉर्मल वर्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी बड़ों के साथ करते हैं तो फॉर्मल शब्द, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक रूप से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जब हम अपने वरिष्ठों प्रबंधकों या बॉस का अभिवादन करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं, तो कैसे देते हैं ये आपको बताना है। तो साथ ही जब भी हम अभिवादन करेंगे या बधाई देंगे तो फॉर्मली देंगे, किस प्रकार से देंगे ये आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, फॉर्मली रूप से हम उन्हें अभिवादन करेंगे। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 38, स्पोकन कम्युनिकेशन न केवल डॉट डॉट बल्कि फिर डॉट डॉट भी है। जो स्पोकन कम्युनिकेशन होता है वह डॉट डॉट दो जगह पे भरनी है साथियों। यहाँ पे क्या क्या भरी जाएगी ये आप सभी को जो है बतानी है। तो साथियों जो स्पोकन कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल और नॉन वर्बल मतलब दोनों होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 39 पे बात करते हैं। 39 है, हम शब्दों के बिना लेकिन बॉडी लैंग्वेज के साथ क्या संवाद करते हैं, इसका एक उदाहरण है। मतलब हम शब्दों के बिना जब भी बिना बोले कहीं बॉडी लैंग्वेज से हम कहीं अगर संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं फिजिकल लैंग्वेज, तो वहाँ पे साथियों किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा, उसे हम किस कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, वो आप सभी को जो है बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनकहा संचार मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अगर हम बोल के बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन, अगर बिना बोले हम शारीरिक रूप से बात करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए दूसरे के साथ काम करना डॉट डॉट कहलाता है। दूसरों के साथ अगर सहमत रूप से अगर आप काम करते हैं तो किस रूप से जाना जाएगा, इसके बारे में बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी, नेगोशिएशन मतलब बातचीत कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे साथियों यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा साथियों अगला पहला प्रोत्साहन, जिसे हम प्रोत्साहन के रूप से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक संगठन के भीतर संचार फिर डॉट डॉट वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होता है और दोस्तों और सहकर्मियों के साथ डॉट डॉट होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन होगा, ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मल और इन्फॉर्मेशन। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग जो है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कैसे रहे,
ये किस प्रकार के उदाहरण है, ये आप सभी को जो है बताना है। तो ये जो है साथियों औपचारिक अभिवादन है। इस प्रकार से जो भी अभिवादन आते हैं सारे औपचारिक अभिवादन के रूप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है साथियों, लेखन, ईमेल, पत्र, मेमो, आदेश, फॉर्म भरना, मिनट, अनुबंध, प्रस्ताव, उद्धरण, डॉट डॉट, फिर कार्यस्थल संचार के उदाहरण है। ये किस प्रकार के उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। 43 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। 43 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, गैर मौखिक अभिवादन है। क्योंकि इसमें जो है मौखिक रूप से हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये गैर मौखिक आगे नॉन वर्बल के अंतर्गत आते हैं सारे, चाहे लिखित हो या मेल हो या शारीरिक हो, ये सारे जो है नॉन वर्बल के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइटिंग ए लीव लेटर इज पार्ट ऑफ डॉट डॉट कम्युनिकेशन, मतलब छुट्टी पत्र संचार का हिस्सा है। जब भी आप छुट्टी पत्र लिखते हैं, लीव एप्लीकेशन लिखते हैं, तो किस प्रकार का हिस्सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों ये जो है औपचारिक कार्यस्थल मतलब वर्क प्लेस से ले रहे हैं, तो फॉर्मल वर्क प्लेस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कृपया सूचित रहें कि 1 नवंबर को कर्मचारियों की वार्षिक बैठक होनी है। ये किस प्रकार से किस प्रकार का वाक्य है, क्या है, जो कि यहाँ आपको बीच में डैश डैश के रूप में भरना है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे कौन सा शब्द भरा जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा पुष्टि की संचालित, मतलब ये चीज़ जो है पहले से ही पुष्टि कर दी गई है कि 1 नवंबर को ही कर्मचारियों की वार्षिक बैठक होनी जरूरी है। तो ये पुष्टि की संचालित अर्थात कन्फर्म्ड कंडक्ट के रूप में माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, रीना को अपने चचेरे भाई की शादी में 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए डॉट डॉट उसके पास सुपरवाइजर के पत्र हैं। तो मतलब 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो इसमें तो 2 जगह पे भरने साथियों, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन कौन से होगा आप सभी को बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें भी सबसे पहले प्लान्ड होगा, उसके बाद साथियों वो क्या करेगी, अटेंड करेगी और अपने सबमिट करेगी क्या, लीव एप्लीकेशन को। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इमेजिन यू हैव ABC कंपनी, मतलब अगर आप इमेजिन करो किसी कंपनी में ABC एक कंपनी में हो, एक क्राफ्टमैन एंड ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइजर। तो यहाँ पे डॉट डॉट की जगह 2 सेंटेंस है साथियों जहाँ पे आपको भरनी है। तो यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा आपको, ये आपको बताना है। 47 है, 47 का राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मतलब इमेजिन यू हैव ज्वाइनेड ABC कंपनी, एक क्राफ्ट्समैन, आगे राइट एंड, मतलब आपको एक ईमेल लिख के जो है अपने सुपरवाइजर को भेजना है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 है, द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू, फिर डॉट डॉट, फिर यहाँ पे भरना है। इन दोनों जगह पे क्या भरने हैं ये आपको बताना है। 48 है साथियों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्ले एंड गिव। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 प्ले एंड गिव, सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर है साथियों, ए नोट टू बी टू ए न्यूली रिक्वायरमेंट क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। यहाँ पे साथियों जो राइट आंसर होगा 49 का वह कौन सा हो जाएगा, ये आप सभी को बताने हैं। तो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट एंड सर्कुलेटेड। अगले क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 है, डॉट डॉट का अर्थ है उस स्थान के निकट का परिवेश जिसमें कोई रहता है। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो कौन सा होगा, यहाँ पे आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों आप सभी का अड़ोस पड़ोस। यहाँ पे हो जाएगा अड़ोस पड़ोस। अड़ोस पड़ोस का मतलब किसी के घर के स्थान के जो आरी बगल रहते हैं, परिवेश रहता है, उसे हम अड़ोस पड़ोस के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, एक कस्बा एक गाँव से डॉट डॉट है लेकिन एक शहर से फिर डॉट डॉट है। इसका जो है आपको राइट आंसर बताते हुए बताना है। अगले वीडियो में हम इसका राइट आंसर भी बताएंगे और 45 क्वेश्चन को और हल करेंगे पहले टॉपिक से। तो प्लीज़ चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं साथियों। धन्यवाद।